स्टूडेंट्स को खुद को नहीं पता था कि हुआ क्या उनके साथ, ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है। बेटर प्लानिंग हो सकती थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कनेडियन एक्सप्लोरर। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डिपोर्टेशन के ऊपर कि डिपोर्टेशन क्या होती है, क्या रीज़न्स होते हैं। वो जब वीडियो बनाया तो उसके बाद में मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी जहाँ पर मतलब काफ़ी आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, कुछ न्यूज़ में भी था कि कनाडा से क्या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो मैंने सोचा इस बारे में ना ज़रूर अपने विचार शेयर करूं, और अगर आप लोगों के विचार हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ये वीडियो आज उस बारे में है। यूट्यूब वीडियोस और न्यूज़ को देख के 70,000 का नंबर आता है कि 70,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनका भविष्य अधर में है। उन्होंने यहाँ पढ़ाइयाँ की हैं, काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, ऐसा मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। और वो लोग श्योर नहीं हैं कि भाई इनका क्या भविष्य बनेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज तक किसी कंट्री ने 70,000 स्टूडेंट्स का मतलब कोई डिपोर्टेशन ना किया है, ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है। बल्कि मेरे को हैरानी होती है जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ कि भाई अगर इतना कोई बड़ा स्टेप उठाना है तो क्या कोई कंट्री अपनी रेपुटेशन इस तरह से ख़राब करना चाहेगी, या क्या कोई कंट्री इस तरह से बड़े डिपोर्टेशंस करेगी जिसकी वजह से उसका इंटरनेशनल लेवल पे उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलने बंद हो जाएं या कम हो जाएं या बेहद कम हो जाएं। स्पेशली तब जब कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कैनेडियन कॉलेजेस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे जो फ़ीस आती है उससे यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद होती है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी की भी डिपोर्टेशन होती है, चाहे एक आदमी की हो चाहे सैकड़ों में हो, वो कभी भी ना फ्री में नहीं होती है। गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है तब किसी की डिपोर्टेशन होती है। उनको मतलब क्या लॉयर्स और क्या प्लेन के खर्चे सारा कुछ करना पड़ता है, तब जाके डिपोर्टेशन होती है किसी की। गवर्नमेंट का भी काफ़ी टाइम, एनर्जी, प्रोसेसेस और ख़र्चा जाता है। दोस्तों, इस सारे कैप की, इन सब की जो भूमिका है, बैकग्राउंड शुरुआत होती है मार्च 2023 में, जहां पर लगभग 2000 केसेस पकड़े गए जहां पर कॉलेज एडमिशन लेटर्स या कई फेक डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के थे। और कई जगहों पे तो ऐसा दिखा कि स्टूडेंट्स को खुद को नहीं पता था कि हुआ क्या उनके साथ। अब इससे ना गवर्नमेंट ने टाइट करना शुरू किया, और कई स्टूडेंट्स तो 2017 के भी थे उसमें कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, या कई इवन वर्क परमिट पे आए हुए थे। तो वहाँ से शुरुआत होती है सारी प्रॉब्लम की या स्ट्रगल की, कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कैप लगाने के मूड में आती है, या वहाँ से शुरुआत होती है कि भाई सारा कुछ रिव्यू किया जाए। उस टाइम कुछ खबरें आई थी कि भाई हो सकता है 700 स्टूडेंट डिपोर्ट किए जाएं, लेकिन बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो हैं वो भी गए थे, उन्होंने भी बातचीत की थी वहाँ पर, और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमें कनाडा को टैलेंट की ज़रूरत है, और वो जो टैलेंट है वो स्टूडेंट्स के थ्रू भी आता है। जब ये 700 स्टूडेंट्स का मुद्दा चल रहा था तो कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी या स्टडी परमिट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर ना मतलब काफ़ी बदनामी हुई पूरी दुनिया में ही कि भाई ये इनके हालात हैं। तो इस वजह से ना गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने प्रोसेसेस बनाने शुरू किए कि भाई आगे हम स्टूडेंट्स को थोड़ा कम परमिट्स दें और इस पे कैप लगानी शुरू करें। और उसी दौरान ना स्टूडेंट्स के वीडियोस, रील्स आने शुरू हुए कि ये हुड़दंगबाजी करते हैं। कईयों के नाम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी आने शुरू हो गए, या कई जगहों पे ऐसा भी कई सोर्सेज में आया कि भाई यहाँ पे वो लोग भी आ गए हैं जिनको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो मतलब ना बेसिकली उस सारे चैप्टर ने आग में घी डालने का काम किया, और चीज़ें ना काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के मतलब फेवर में नहीं गई, और नाम ख़राब हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। और इस वजह से ना कनाडा टाइट करता गया सारे अपने प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। जब ये सब कुछ हो रहा था उसी दौरान मतलब कनाडा की इकॉनमी काफ़ी स्लो थी, क्योंकि कोविड से रिकवर कर रही थी। हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी।
तो उससे ना कैनेडियन लोगों का नज़रिया थोड़ा ख़राब हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई ये लोग आते हैं हमारी जॉब खाते हैं, ऐसा नज़रिया बन गया, जबकि ऐसा हर जगह होता नहीं है। और काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ का हिस्सा पढ़ाई में, इकॉनमी में, और मेहनत भी काफ़ी करते हैं। मैं खुद कई ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मतलब बहुत मेहनती हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई की है और एक नंबर में काम करके अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है स्टडी परमिट्स को कैप कर रही है, चेंजेस कर रही है, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स में, प्रोग्राम्स में चेंजेस कर रही है, वीज़ाज़ में चेंजेस कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में चेंजेस कर रही है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया आज तक कि ये 70,000 स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन का काम कहाँ से ज़ोर पकड़ गया, या हवा चली, अफवाहें चली। मेरे को हैरानी होती है और हंसी भी आती है देख के कि भाई एक्चुअली अगर आप देखो किसी को डिपोर्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेरे को नहीं लगता कैनेडियन गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई वो 70,000 स्टूडेंट डिपोर्ट हो जाएंगे। बट एक चीज़ जो ना, ये डर होता है ना, डर आदमी से कुछ भी करवा लेता है। तो डर ये शुरुआत होती है कि जिन लोगों के स्टडी परमिट्स फिनिश हो रहे हैं, किसी के वर्क परमिट इस साल फिनिश ऑफ हो रहे हैं, तो उनको शायद अब यह घबराहट होती है कि भाई अगर हमारा एक्सटेंड ही नहीं हुआ या कुछ नहीं बना तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और कई जगहों से तो मेरे को ये भी सुनने को मिला है कि मेरे दोस्त हैं ओंटारियो में, उनके कुछ जान पहचान में लोग आए थे तो वो स्टडी करके कुछ इंडिया वापस चले भी गए हैं। 5-7 लोगों के बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बता रहे थे। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि शायद ना ये अफवाहें उड़ेगी, ये डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगी या डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या हमारे पास इतनी कोर्ट्स हैं कनाडा में कि भी सबके केसेस की सुनवाई हो? नहीं होने वाली। क्या हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि इनको पकड़ के जहाज चढ़ा दिया जाए? वो भी नहीं होने वाला। सो प्रैक्टिकली ना मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ होना है। बाकी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स। दोस्तों ये डिपोर्टेशन की बात सुन के मेरे को हंसी इसलिए आती है क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाया था, आप इसको देख सकते हो, डिपोर्टेशन के ऊपर, कि भाई लोगों को ये लगता है कि जब वीज़ा ख़त्म हो गया यहाँ से जाना पड़ा, तो जाना पड़ा एक अलग चीज़ होती है जब आप अपनी खुद मर्ज़ी से अपना वीज़ा जब फिनिश ऑफ होता है पढ़ाई का, काम का, और आप चले जाते हो अपनी होम कंट्री में। लेकिन डिपोर्टेशन वो होती है जब आपको सरकार ज़बरदस्ती पकड़ के जहाज चढ़ाती है, उसको डिपोर्टेशन कहते हैं। सो यहाँ पे ना फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि जिनके वीज़े ख़त्म हो जाते हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिल रही है, उनको अपना स्टडी फिनिश करके या वर्क परमिट, उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, वर्क परमिट ख़त्म हो गया, उसके बाद जाना, वो डिपोर्टेशन नहीं होती है। उसमें फ़र्क है कि वो खुद चले जाते। और खुद जाना ना फिर भी मतलब एक इज़्ज़त की बात होती है कि भाई आप एटलीस्ट सेकेंड चांस के हकदार होते हो कि आप दोबारा अपनी होम कंट्री जाते हो, तो चाहे कोई दूसरी कंट्री है या कनाडा में ही कोई बेटर प्रोग्राम है उसके बारे में, या किसी और कंट्री में, या इवन इंडिया में जाके आप ना टाइम मिलता है। ठीक है, हर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा चढ़ता है, जो कामयाबी नहीं मिलती, प्लान किया होता है, टाइम लगाया होता है, लेकिन फिर भी ना एक सेकंड चांस होता है। डिपोर्ट होना हमेशा ही आपके नुकसान में जाता है क्योंकि वहाँ से आपके बेसिकली डिपोर्टेशन की ना इन्फॉर्मेशन बाकी कंट्रीज़ में भी शेयर होती है कि भाई किसी आदमी को डिपोर्ट किया गया। और स्पेशली अगर आपको डिपोर्ट किया गया हो ना, तो जिस कंट्री ने आपको डिपोर्ट किया है उस कंट्री में आपका ना सेकंड चांस बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कंट्री आपको दोबारा आने नहीं देना चाहती, ये उनका नज़रिया होता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मैंने प्रोटेस्ट्स की न्यूज़ देखी है या यूट्यूब वीडियोस देखे, उसमें ना कहीं मुझे ये फील होता है कि यार इनको थोड़ा सा और फेयर चांस मिल सकता था कंपैरेटिवली जो इनसे पहले स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि कोविड टाइम्स के दौरान ना मतलब CRS स्कोर काफ़ी नीचे था और काफ़ी सारे लोगों को मतलब दिक्कत थी कि यहाँ से फ़्लाइट्स नहीं चल रही थी या मतलब उनके परमिट्स वगैरह बंद भी थे, तो वो कैसे जाएं। तो गवर्नमेंट ने ना उस टाइम बड़ा मतलब लिहाज करते हुए ना कईयों को वहाँ पे परमिट्स भी दिए फुल टाइम काम करने के, और उसके साथ में कई लोगों को PR भी ईज़िली मिल गई। तो इस वजह से शायद इनको स्टूडेंट्स को, जो अभी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमारे टाइम में अब काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, और मतलब ना डेली आप हैरान होते हो कि भी पॉलिसीज़ बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़। सो तब मुझे देख के ये भी लगता है कि यार हाँ, थोड़ा ना मतलब बेटर प्लानिंग हो सकती थी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि गवर्नमेंट की ओर से ना शायद और बेटर प्लानिंग हो सकती थी, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जब लोग पढ़ने आ रहे थे तब, या जब मार्केट असेसमेंट होनी चाहिए थी कि भी कितनी लेबर शॉर्टेजेस चल रही हैं, हर चीज़ को देखते हुए। दोस्तों दुनिया ना 10 सालों में पिछले बहुत ज़्यादा चेंज हुई है।
और मतलब ना वो उसके हिसाब से जॉब कैटेगरीज़ में अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी वीडियोस कुछ बनाए हैं जहाँ पे स्किल बेस्ड जॉब्स की बात की है। सो मतलब ना कैनेडियन गवर्नमेंट भी अब उसी हिसाब से देखती है कि भी हमें स्किल वाले लोग चाहिए। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं और मतलब कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पे तो गवर्नमेंट जो है आजकल कैनेडियंस के लिए या जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको कंसिडर करके लेबर की जो शॉर्टेज है उसको असेस करके अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाती है। तो मेरे तो ये विचार हैं कि भाई भगवान सबका भला करे। दोस्तों, इसी गवर्नमेंट के दौरान कोविड आया, इसी गवर्नमेंट के दौरान हाउसिंग की दिक्कत आई, इसी गवर्नमेंट के दौरान इकोनॉमी स्लो चल रही, इसी गवर्नमेंट के दौरान इन्फ्लेशन हाई है और इसी गवर्नमेंट के दौरान इलेक्शन भी आने वाले हैं। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं, तो ना ये मतलब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंजेस कर रहे हैं ताकि कैनेडियंस के लिए एटलीस्ट ये लोग हर चीज़ मतलब जो है अपनी कोशिश कर सकें कि उनकी अफोर्डेबिलिटी हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो या उनके लिए चीज़ें आसान हो। सो हाँ, टाइम्स टफ़ हैं, ज़रूर टफ़ हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती रहे। फिर मिलूंगा किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ गुड डे।